पत्नी मान करे तो ठीक लगती है, पर अभिमान करे तो ठीक नहीं लगती। मान में और अभिमान में क्या अंतर है? देखो, अभिमान तो इसको कहते हैं कि मैं कुछ हूँ इसलिए सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी है, इसको तो कहते हैं अभिमान। और मान किसको कहते हैं? मैं किसी की हूँ, मेरा कोई है, इसको कहते हैं मान। जैसे उदाहरण के लिए सुनो आप, किसी की पत्नी का नाम हो संगीता और वो पति नींदों में बोल जाए विनीता, नींदों में मुंह से निकली जाए विनीता तुम कहाँ हो, अब वो संगीता क्या करेगी? उसकी जान निकाल देगी महाराज। जान केवल ऐसे मार के निकालना नहीं होता, बातों से भी जान निकल जाती है। तुरंत खड़ा करेगी, खड़ा हो, क्या हुआ, कौन है ये विनीता? अरे कौन सी विनीता, मैं तो संगीता, तू एक ही है ना ना, अभी अभी उस चुड़ैल का नाम निकला तुम्हारे मुंह से, बताओ वो कौन है? कहते हैं पत्नियों को अगर आटे की कोई महिला बना करके ऐसे छवि बना करके आटे की नाक कान बना के कहते हैं देख ये कितनी सुंदर लग रही है, वो घरवाली इतनी गुस्से में आएगी तोड़ देगी उसको भी। अच्छा लो मैं बताऊं ये सुंदर लग रही है, मैं तुम्हें बुरी लग रही हूँ, ये सुंदर लग रही है तुमको, सहन ही नहीं कर सकती महाराज। तो ये उस पत्नी का अभिमान नहीं है, ये उस पत्नी का मान है। मान कैसे है? बोले मैं आपकी हूँ और आप मेरे हो, और मेरे और आपके बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। बंसी वारो पलक ढाक तोए और ना मैं देखूं और को, ना तोए देखन दे, ना तू किसी और को देखना, माँ किसी और को देखूं, तू मुझे देख और मैं तुझे देखूं, ये मान है। और सजनों, मान में मांग नहीं होती है, ध्यान रखना, मान में मांग नहीं होती। आज मान करो समझ में आता है, पर उल्टी सीधी मांग करो ये समझ में नहीं आता। आप कहोगे इस मतलब? बोले कई बार होता है सजनों, पति तो बोलेगा नहीं ये काम नहीं करेंगे, पत्नी बोले तुम्हें क्या पता, 2 कमरों में रहते हो, बुरा लगता है, गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, घर बनाओ। अब उसको ये नहीं पता कि घर ईंट पत्थरों से नहीं होता है। घर तो पति और पत्नी के मन में जब शांति होती है, प्रेम होता है, तो झोपड़ी भी महल के बराबर होती है मेरे भाई। और पति पत्नी में शांति नहीं है तो चाहे सोने का महल बना लेना, कोई मतलब नहीं। कई बार पतियों की सामर्थ्यता नहीं होती है, पर पत्नियां दुनिया के दिखावे के चक्कर में अपने घर में इतना क्लेश पैदा कर देती हैं कि सजनों उन 2 कमरों का भी आनंद नहीं ले पाती। घर बनाना चाहिए पर सामर्थ्य के साथ बनाना चाहिए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? अरे तुम चोरी कर रहे हो, डाका डाल रहे हो, किसी का धन चुरा रहे हो, अब तो हम सोचेंगे भाई हाँ क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। पर सजनों, अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करते हुए पति पत्नी का प्रेम किसी बात को लेकर के ना टूट जाए, किसी एक दूसरे को ठेस ना पहुंच जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तब वो मान होगा, उसका सम्मान होगा। केवल ऐसी थोड़ी तुम मेरे मैं तुम्हारी, ऐसी तुम फोकट में ही। शादी की सालगिरह आया, पति ने गिफ्ट नहीं दिया, ये लो सा मुंह फुला करके, मटका सा मुंह फुला करके बैठ गई। क्या हुआ? तुम मेरी शादी की सालगिरह भूल गए? तेरे को तो नहीं भूला, शादी की सालगिरह ही भूला हूँ। और गिरह किसको याद रहती है? गिरह तो सब भूल ही जाते हैं। गिरह और ग्रह भूलने से काम चलता है? होता कि नहीं होता है महाराज? पत्नी के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट उसका पति होता है, और पति के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट उसकी पत्नी होती है। और जब से लोग ये दिखावे के गिफ्ट देने लग गए ना, नोटंकी वाले, फालतू के तो पैसे बर्बाद करते हैं, और फालतू के महाराज के उन गिफ्टों के चक्कर में वो घरवाली नाराज और होती है, क्योंकि अब एक बार गिफ्ट दे दिया तो हर बार तो फिर डिमांड अलग अलग होगी ना उसकी गिफ्ट की। ससुरे दो ही मत, काम ही झंझट ही खत्म है। और सजनों, वास्तविकता देखो, हम लोग वास्तविक जिंदगी नहीं जीते, वास्तविक जिंदगी जिए आप लोग, सुख पाओगे। वास्तविक जिंदगी कैसे? अगर पत्नी को किसी चीज की जरूरत है तो शादी की सालगिरह की इंतजार करने की जरूरत है क्या उसको? पति की सामर्थ्यता है, पत्नी को जरूरत है तो पति कहेगा ले आजा, और जरूरत है ही नहीं है, फोकट में शादी के सालगिरह के नाम पर महाराज फालतू पैसे खर्च कर दिए है। कोई केक काट के खर्च कर रहा है, कोई होटल बोतल में खर्च कर रहा है, कोई घूम करके खर्च कर रहा है। क्या मतलब हुआ भाई? अब देखना, शादी की सालगिरह बर्थडे के तो नाटक करेंगे और फिर सिर फोड़ते फिरेंगे। अरे भैया, भले बर्थडे मत मनाओ, भले शादी की सालगिरह मत मनाओ, भले तुम कोई गिफ्ट मत दो, दोनों प्रेम से रहो महाराज, ताकि बुढ़ापे में वो प्रेम काम आवे। क्योंकि घरवाली की जरूरत जवानी में नहीं होती है, घरवाली की जरूरत तो कहाँ होती है? बुढ़ापे में। जवानी तो कैसे भी काट लोगे, लेकिन बुढ़ापा बहुत मुश्किल से कटता है। बुढ़ापा बैरी तू क्यों बेगो आयो, बुढ़ापा बैरी तू बेगो आयो, बुढ़ापा बैरी तू क्यों बेगो आयो, बुढ़ापा
भेरी तू क्यों बेगो आयो। पहले लड़ लिए झगड़ लिए अलग। देखो आज दो बातें बताऊंगा आपको मैं। क्या पहली बात तो ये कि अगर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण किसी पति पत्नी को अलग कर देता है ना, स्वार्थ के कारण, तो महाराज उससे बड़ा अपराध दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। चाहे वो देवरानी हो, जिठानी हो, ननद हो, सासू हो, कोई हो। हमारा शत्रु भी अगर है और हमसे अगर कोई दो बात बोलने पे दोनों मिल सकते हो तो वो बढ़िया बात बोल के उनको मिला दो, पर अलग मत करो। क्यों? क्योंकि सजनों जो बच्चों को जन्म देते हैं ना, तुम तो सोचते हो हमने अपने बच्चों को जन्म दिया है। ये बच्चों को पति पत्नी के मिलने से जो बच्चों का जन्म होता है, ये ब्रह्मा की सृष्टि का कार्य है, सृष्टि का सृजन हो रहा है। और तुमने केवल उस व्यक्ति विशेष से पंगा नहीं लिया है, तुमने पिता में ब्रह्मा से पंगा लिया है। ध्यान रखना। तो भैया उनसे पंगा लिया हुआ ठीक नहीं होता है। इसलिए कभी भी कोई ननद भाई और भाभी के बीच में बैर ना डालें, कभी भी कोई सास बेटा और बहू के बीच में बैर ना डालें, चाहे वो कितनी भी एक दूसरे की शत्रुता हो, लेकिन कभी भी भूल करके ना डालें। अगर तुम्हारी एक बात बोलने से दोनों का प्रेम बनता हो तो बन जाना चाहिए महाराज, कोई भी अड़ोसन पड़ोसन कोई भी। और दूसरी बात सजनों, तुम छोटी छोटी बात पर अगर एक दूसरे से सिर फोड़ रहे हो तो क्या प्रेम तुम खाक करोगे? अगर तुम संसारिक भौतिक वस्तुओं के लिए, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, एक दूसरे का दिमाग खराब कर रहे हो, चाट रहे हो, तो तुम्हारे लिए पति बड़ी चीज है कि वो वस्तु बड़ी चीज है? प्रेम हो ही नहीं सकता। सोच लेना जिंदगी में उसके बाद उसके प्रति कि बस मेरा फर्ज पूरा करना है, बाकी इसकी जिंदगी में तो सिर्फ वस्तुएं ही प्रधान है, इंसान की अहमियत नहीं है। और हमने बहुत लोगों को देखा है कि जब तक पत्नी थी या पति था तब तक तो कभी चैन से बैठे नहीं, लड़ते रहे, सिर फोड़ते रहे, और जाने के बाद में हाय रामुड़ी का बापू, हा रामुड़ी की माँ। अब रोता रहे रामुड़ी की माँ, चली गई बेचारी, बात हो, सिर फोड़ ले। अब इज्जत करिए, सम्मान करिए एक दूसरे का। देखिए ये मकान, ये दुकान, ये सब बाद में है, तुम्हारा धन वैभव ये सब बाद में है। पहले तुम्हारा दाम्पत्य जीवन में तुम दोनों का अपने रिश्ता सबसे पहले है। वो अगर एक समय रोटी खाकर भी तुम जीवन व्यापन कर रहे हो, दोनों में प्रेम है, तो तुम जैसा भाग्यशाली कोई दूसरा नहीं है। तुम एक कमरे में रह करके अगर एक दूसरे के प्रति समर्पित हो, एक दूसरे को समझते हो, तो तुमसे बड़ा कोई भाग्यशाली दूसरा नहीं है। और चाहे तुम्हारे पति ने तुमको सोने से लाद दिया हो, कोठी बंगला मकान बना के दे दिया हो, लेकिन तुम्हारे दोनों के एक दूसरे से प्रेम नहीं है, प्रीत नहीं है, बनती नहीं है, तो तुम जैसा अभागा कोई दूसरा नहीं है। वो सोने की चैन से फांसी लगा लेना और महाराज वो सर फोड़ लेना उस सोने के महल में बना करके, को क्या मतलब है भाई? प्रेम से रहिए, क्योंकि गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिया हैं, एक का नाम है पति, एक का नाम है पत्नी। जब दोनों मिलकर के चलती है तो गृहस्थी की गाड़ी अपने मंजिल पर पहुंचती है मेरे भाई। और एक कहे मैं दाएं जाऊं, एक कहे मैं बाएं जाऊं, तो महाराज वो टूट करके बिखर जाती है। आप कहोगे महाराज इसका कोई उपाय है? एक ही उपाय है। क्या? बोले जब पति सुनाए तो पत्नी को सुन लेना चाहिए, और जब पत्नी सुनाए तो पति को सुन लेना चाहिए। दोनों आपस में बैठ करके समझौता कर लो। क्या? बोले देख श्याणी, जब घर से बाहर तू मेरे साथ हो तो सबके सामने तन्ने मैं सुनाऊंगा, ताकि लोगों ने लगनी चाहिए कि घर में मेरी चाल है। और घर में आता ही बोले घर में आते ही तू सुना लेना मेरे को, मैं चुप बैठ जाऊंगा, कम से कम लोगों के बीच तो मेरी इज्जत बनी रहेगी। एक पति पत्नी के बीच में ऐसा ही समझौता था। पति घर पे आया, कुछ मेहमान आ गए, पति डांट के बोला चाय बना के ले गया। अंदर से पता क्या आवाज आई? तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, मेरा टाइम चालू है। पति बोला अपने बाहर होटल में ही पी लेंगे, चलो यहाँ नहीं, होटल में चलते हैं। पति ने सोचा टाइम ही खत्म हो गया, अब तो महाराज वो है। सजनों, कहने का मतलब क्या है? कोई भी समझौता करो, कुछ भी करो, देखो एक बात और समझना, किसी पति की अगर ये शिकायत तो महाराज इतना सुनाती है, इतना बोलती है, तो मैं आपको बताऊं, जो बोलने वाली होती है ना, वो अंदर अंदर घुटती नहीं है,
और जो नहीं बोलने वाली होती है ना, वो अंदर अंदर घुटती है। घुटती रहो, हमें क्या करना है? अरे सुनो, जो घुटने वाली होगी वो जल्दी बीमार हो जाएगी, पैसे तो तुम्हारे ही लगने हैं। तो किसी की घरवाली ज्यादा बोले तो खुश होना, वाह ठाकुर जी बहुत बढ़िया दी है, जल्दी बीमार नहीं पड़ेगी, ये तो हमको ही बीमार जल्दी करेगी, पर ये नहीं होगी बीमार। ऐसे किसी का पति ज्यादा बोलता हो ना, तो उसे भी यही सोच लेना चाहिए। दूसरा भाव, अगर आपको पति के प्रति क्रोध आए, गुस्सा आए, तो मन में क्या सोचना, अरे मेरे घर वालों ने तो मुझे 20-25 साल ही पाल पोस के बड़ा किया, रामुड़ी का पापा ही तो है जो जिंदगी भर को बाहर उठा रखी है। मेरे सारे मन की भावनाओं को यही तो पूरा कर रहे हैं। अब राम जब इतना सब कर रहे हैं तो बोलने का भी इनको अधिकार है, बोल लेने दो, थोड़ा हल्का हो जाने दो। अगर पति दुकान से आए, कोई काम से आए, आते तुम्हें सुनाने लग जाए, तो उसी समय समझ जाना कि कहीं न कहीं से लड़की आए हो है, बच बेड़ी खा के आए हो है, और वहां तो चली नहीं इसकी, तो मेरे सामने चला रहा है, चला लेने दो, ठंडा हो जाने दो, क्या तुम्हारा बिगड़ रहा है? अगर दो सुना देगा तो। और कभी पत्नी अगर तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो जाए तो तुरंत साइलेंट, सीधे हो जाना, एकदम चुप, राम जी की गाय बन जाना। देखो गृहस्थी तुम्हारी कैसी बढ़िया चलेगी महाराज। आज हो क्या रहा है, पति पत्नी दोनों को पता है कि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, पर जैसे ही सामने आते हैं ना, तो दोनों में ऐसी नेगेटिव ऊर्जा भरी हुई है सजनों, कि दोनों महाराज टकरा जाते हैं। न तो वो चुप रहना चाहती, न वो चुप रहना चाहता। मेरी गलती नहीं है, अरे मानते तुम्हारी गलती नहीं है, मैं गारंटी से कह रहा हूं। पति बाहर से आए, 2 बात सुनाए, तुम चुप रह जाओ, 1 घंटा के बाद में ही वो अपनी गलती स्वीकार कर लेगा। और तुम जब उदास देखेगा, रामुड़ी की माँ उदास क्यों है? अजी रहने दो जी, बस तुम तो डांटते ही डांटते हो। तो धीरे से बोलेगा, अजी क्या बताऊं रामुड़ी की माँ, बाहर जाता हूँ लोग दिमाग खराब कर देते हैं, अब वहां तो जोर चलता नहीं है, ऐसा माथा पचाने वाले लोग आते हैं, तो वही मैं गुस्सा तेरे पे निकाल लिया, तेरी गलती नहीं है। वो गलती स्वयं मान लेगा। पर हम गलती क्यों नहीं मान पाते हैं? क्योंकि गलती मानने से पहले लड़ पड़ते हैं, बात को इतना बढ़ा देते हैं। देखिए रिश्ते एक रबड़ की तरह है, ध्यान रखना, रिश्ते कैसे हैं? एक रबड़ की तरह है। अगर सीमा तक खींचोगे तो रबड़ को वापस वैसा बनाया जा सकता है, लेकिन सीमा से बाहर खींच दोगे तो वो रबड़ टूट जाएगा, वापस जुड़ने वाला नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। रिश्ते रबड़ की तरह होते हैं, सीमा तक खींचोगे ठीक लगेगा, सीमा से बाहर मत खींचना। चाहिए पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे बाप बेटे का रिश्ता हो, चाहे भाई भाई का रिश्ता हो। तो भैया आप मान और अभिमान समझ गए ना। मैंने इस टॉपिक पे ज्यादा जोर इसलिए दे दिया क्योंकि सजनों बहुत आवश्यक है आज दाम्पत्य जीवन में सहनशीलता लाना। आज हमारे अंदर सहनशीलता नहीं है, और वो सहनशीलता आएगी कैसे, पॉजिटिव ऊर्जा आएगी कैसे? बोले रोज नित्य प्रति परमात्मा के सामने बैठ करके प्रभु के नाम का जप करो, हमेशा अच्छे विचारा करो, हमेशा अच्छा संग किया करो, रामायण गीता भागवत पढ़ा करो। तुम्हारे मन में पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी तो तुम्हारा क्लेश घर में कभी नहीं होगा मेरे भाई। बहुत सुंदर।